नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। खबर है रुड़की से। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में सोलानी पार्क के पास आज भगवानपुर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अचानक ही गंग नहर में कूदकर अपनी जान देने का प्रयास किया। पास ही सड़क किनारे एक ठेली पर भट्टा बेच रहे मोनू नाम के एक युवक ने अपनी जान पर खेल कर महिला की जान बचा ली। महिला को बचाने के आसपास खड़े युवकों के द्वारा वीडियो बना लिया गया, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सड़क किनारे ठेली लगाकर भुट्टा बेचने वाला एक युवक कैसे अपनी जान पर खेलकर महिला की जान बचा रहा है। बता दें कि आज किसी कारण से परेशान होकर के एक महिला सोलानी पार्क के पास पहुंची थी, जहां पर महिला के द्वारा अचानक ही गंग नहर में छलांग लगा दी गई। महिला को डूबता देखकर आसपास के लोगों ने शोर मचा दिया। तभी सोलानी पार्क के पास भुट्टा बेच रहे मोनू नाम के एक युवक ने शोर सुन लिया, जिसके बाद मोनू ने भी महिला को बचाने के लिए गंग नहर में छलांग लगा दी। मोनू के द्वारा महिला की जान बचाने का पास खड़े युवकों ने वीडियो बना लिया, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मोनू ने गंग नहर में डूब रही महिला को पकड़ लिया, जिसके बाद मोनू काफी दूर तक पानी में तेज बहाव में महिला को पकड़कर बहता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद वीडियो में मोनू महिला को पकड़कर बचाने का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर उसके द्वारा अपनी जान पर खेलकर महिला को किसी तरह गंग नहर से बाहर निकाल लिया जाता है और महिला की जान बचा ली जाती है। जिसके बाद महिला को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोनू है और मैं सोलानी पार्क में भुट्टी की दुकान लगाता हूँ और मैं भुट्टी बेच रहा था। उधर से रुक के मछली लोग होते हैं तो डूब रहा है। मैं भागते गया अपनी दुकान से, आता कूदा हूँ, उसे लेडीज को बचाया हूँ और आधे सरकारी तार लाया हूँ, 100 नंबर भी बता दिया हूँ। पुलिस भी आ गई थी हमारे, अब तक घर वाले परिजन आ गए थे। अभी फिलहाल सेहत उसकी वैसे सेहत सही है, उसे रेफर भी कर दिया था। छाती ने पानी बता रहे थे। आपकी जान भी जा सकती थी। देखो, जान तो हर बार जाती है, किसी फिर भी आपने अपनी जान पे खेलते बचाना ही है। जी, क्या नाम आपका? खबर मसूरी से। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब झरने में नहा रहे सैकड़ों पर्यटकों के बीच अचानक एक सांप आ गया। घटना दोपहर की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही लोगों ने सांप को पानी में देखा, वहां चीख पुकार मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। झरने के आसपास भारी भीड़ थी, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ लोगों ने तुरंत इसकी सूचना सुरक्षा कर्मियों को दी, जिन्होंने स्थिति को जल्द काबू में कर लिया और पर्यटकों को शांत किया। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि सांप पानी के बहाव के साथ आ गया था और उसे सुरक्षित रूप से बाहर निकाल दिया गया है। उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वो प्राकृतिक स्थलों पर सावधानी बरतें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत अधिकारियों को सूचित करें। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस ने शनिवार को ऑपरेशन लगाम के तहत हुड़दंगियों पर सीधी चढ़ाई कर दी है। सड़कों पर स्टंट दिखाने वाले बाइकर्स हों या फिर सार्वजनिक जगह पर शराब उड़ाने वाले, पुलिस ने किसी को नहीं बख्शा। चेकिंग के दौरान 37 लोगों को पब्लिक प्लेस में शराब पीते पकड़ा गया, जिन पर पुलिस एक्ट में चालान काटा गया है। 9,250 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। वहीं 4 स्टंटबाज बाइकर्स पर मोटर व्हीकल एक्ट में चालान कर 2,000 का जुर्माना ठोका गया। कुल मिलाकर पुलिस ने 11,250 की कार्रवाई की। पूरे ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे रानीपुर कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी। उनके साथ मनोहर लाल रावत, विकास रावत, अर्जुन कुमार, देवेंद्र पाल और बाकी स्टाफ ने मोर्चा संभाला। तो पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन लगाम अब रोज चलेगा और जो भी सड़क को स्टंटशाला या शराब खाना समझेगा, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। खबर रुड़की से है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में गणेशपुर के पुल पर सड़क किनारे एक झोपड़ी में रहने वाली एक संदिग्ध महिला को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि यह संदिग्ध महिला सड़क किनारे झोपड़ी में खुलेआम गलत कार्य कर रही है। आसपास के लोगों के द्वारा संदिग्ध महिला का कई बार विरोध किया गया, लेकिन ये संदिग्ध महिला आसपास के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, जिसके बाद आज बजरंग दल के नेता नवीन राजपूत और स्थानीय पार्षद हरीश शर्मा के द्वारा उस महिला का विरोध किया गया, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। नगर निगम की टीम के द्वारा अवैध रूप से बनाई गई झोपड़ी को भी ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि गणेशपुर के पुल पर सड़क किनारे अवैध तरीके से झोपड़ी बनाकर मध्य प्रदेश के खंडवा जिला निवासी एक संदिग्ध महिला काफी टाइम से वहां पर रह रही थी। आसपास के लोगों का आरोप है कि महिला के द्वारा रात दिन झोपड़ी में खुलेआम गलत तरीके से काम किया जा रहा था, जिस कारण आसपास का माहौल खराब हो रहा था। महिला का अगर विरोध किया जाता तो महिला लड़ाई झगड़ा करती थी। आसपास के लोगों का आरोप है कि महिला के कार्य संदिग्ध नजर आते थे। शिकायत मिलने पर आज बजरंग दल के नेता और स्थानीय पार्षद के साथ मौके पर पुलिस पहुंची और महिला का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत मिलने पर महिला को गिरफ्तार कर लिया।
जी क्या शिकायत इस महिला की मिली थी, कौन महिला है ये, क्या आपको जानकारी मिली है, कब से यहाँ ये रह रही थी? देखिए, आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ये कवरेज यहाँ पे मुहिम उठाई है। ये लेडीज पहले यहाँ पे आई, उसने एक छोटा सा एक झोंपड़ा बनाया हुआ था। हमने सबने सोचा कि कई बार इसको बोला कि यहाँ से चली जाए, लेकिन धीरे धीरे इसने ये झोंपड़ा आगे तक बढ़ा लिया, घर तक चला गया। हमने फिर एक एप्लीकेशन, हमारे अंकल है फौजी अंकल, उन्होंने वक़्त करवाया, एक एप्लीकेशन में नगर। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के मायापुर फायर स्टेशन की टीम ने एक बड़ी आग पर समय रहते काबू पाकर बड़ा हादसा टाल दिया। पीएससी गली नंबर 3 सुभाष नगर में स्थित जय बाबा केदारनाथ फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही फायर यूनिट मौके पर पहुंचे और अग्निशमन अधिकारी की अगुवाई में एक अन्य सिलेंडर को आग की लपटों के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग को पूरी तरह बुझा लिया। रेस्टोरेंट स्वामी सुरेंद्र सैनी और कारीगर राजकुमार ने बताया कि सिलेंडर की पाइप में गैस लीकेज थी, जिससे आग लगी। आग में टीवी, मोबाइल और फर्नीचर जलकर राख हो गए, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। खबर चमोली से। उत्तराखंड में हेली सेवाओं की दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बन गई हैं। इन दुर्घटनाओं के पीछे हेली कंपनियों की लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत का बड़ा हाथ है। सरकार की अनदेखी और लचर व्यवस्था के कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। निरंतर स्थानीय लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। आज की दुर्घटना से भी स्थानीय लोग बाल बाल बचे हैं। हेली कंपनियों की जांच की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, पिछली घटनाओं पर अब तक सरकार द्वारा उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कंपनियों को गुणवत्ता चेक किए बिना ही कुकुरमुत्तों की तरह केदारनाथ क्षेत्र में हेली सेवाओं के लाइसेंस दिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा अब तक जितनी कंपनियों को लाइसेंस दिए गए, उन कंपनियों की जांच करनी आवश्यक है। निरंतर हेली सेवाएं अपने मुनाफे के लिए आम जनमानस की जान को खतरे में डाल रहे हैं और लगातार दुर्घटनाएं होने के कारण पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड की छवि भी खराब हो रही है। पर सरकार लगातार हो रही दुर्घटनाओं से सबक नहीं ले रही। यही कारण है कि अधिक मुनाफे के चक्कर में हेली कंपनियां लोगों की जान ले रही हैं और हेली कंपनियां अपनी मनमानी से उड़ाने भर रही हैं और सुरक्षा मानकों को भी अनदेखा कर रहे हैं। इन कंपनियों को केवल मुनाफा कमाने से मतलब है, न कि यात्रियों की सुरक्षा से। ये हेली कंपनियां उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की, स्थानीय लोगों की जान लेने वाली कंपनियां बन गई हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि इन लोगों को श्रद्धालुओं की जान लेने का लाइसेंस दिया जा रहा है, ना कि श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन कराने का लाइसेंस दिया जा रहा है। साथियों, निरंतर पिछले माह से आप देख रहे हैं, निरंतर उत्तराखंड में केदारनाथ क्षेत्र में दुर्घटनाएं हो रही हैं। हेली सेवाएं कुकुरमुत्तों की तरह केदारनाथ क्षेत्र में उड़ रही हैं। स्थानीय लोगों की जान पे भी खतरा है, स्थानीय पशुओं की जान पे भी खतरा है। आज ही सुबह प्रातः 5 से 6 लोगों की जान लेने का काम हेली कंपनियों ने किया है। साथियों, पिछली जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उन दुर्घटनाओं में सरकार द्वारा किसी भी नागरिक उड्डयन विभाग जो हमारे उत्तराखंड का है। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में चल रहे चेकिंग अभियान का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। सप्तऋषि क्षेत्र में पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गौरव निवासी डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद और प्रिंस निवासी विकास कुंज लोनी गाजियाबाद भीड़भाड़ का फायदा उठाकर बाजार में नकली करेंसी छापने के फिराक में थे। पुलिस ने इनके पास से कुल 17,700 की नकली करेंसी बरामद की है, जिसमें 500 के 15 और 100 के 102 नोट शामिल हैं। चारधाम यात्रा और स्नान पर्वों को देखते हुए हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट पर है। 13 जून को सप्तऋषि चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को भी रोका गया। तलाशी में गौरव और प्रिंस की जेबों से नकली नोटों की गड्डियां बरामद की गई। पूछताछ में दोनों ने कबूला कि वो हरिद्वार की भीड़ में नकली नोट छापने निकले थे। कोतवाली नगर पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 180 BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर दिया। खबर रुड़की से है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के करौंदी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर गांव में पहुंची। मृतक की पहचान बॉबी पुत्र विजयपाल के रूप में हुई है, जिसे परिजनों ने 9 जून को बोल्टा गांव स्थित एक निजी अनमोल नशा मुक्ति केंद्र में नशा छुड़ाने के लिए भर्ती कराया था। चंद दिनों में ही युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे परिजन सदमे में है। परिजनों ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बॉबी को इलाज के नाम पर मारा पीटा गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार उन्हें अचानक नशा मुक्ति केंद्र से कॉल आई कि बॉबी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये सुनते ही घर वाले परेशान हो गए और बार बार फोन कर केंद्र से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद एक निजी एम्बुलेंस बॉबी के शव को लेकर करौंदी गांव स्थित उनके घर पर पहुंची और उसे वहां छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। बॉबी के पिता विजयपाल पहले ही अपने बड़े बेटे को 1 साल पहले खो चुके हैं और अब छोटे बेटे की मौत ने उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया। बताया जा रहा है कि बॉबी के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं,
जो अब पिता की छाया से वंचित हो गए। घटना के बाद परिजनों ने शव को लेकर सिविल लाइन कोतवाली रुड़की पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया। वहीं एसपी देहात शेखर सुयाल ने बताया कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है। परिजनों की तहरीर पर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता लग जाएगा। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? गाँव करौंदिया, नाम विजयपाल है मेरा। विजयपाल जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला होता है जी, मेरा लड़का हल्का सा नशा करता था, उसमें मैंने तलेड़ी नशा मुक्ति में भर्ती कर दिया। उन्होंने मेरा लड़का डंडेड़ी भर्ती कर दिया। उसमें नशा मुक्ति में 10 तारीख में मैं लेकर गए, 13 तारीख में मैं मार के मेरे लमटो घर घेर के। कल क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? आप मेरे बच्चे को जिस वक्त हमने उसकी अपनी लाश घर पड़ी देखी तो मेरे बच्चे के पूरे गात पर किसी पर निशान हो रहे मार पिटाई के। मुझे उसकी कल्टी से चाचा। आपको कैसे पता चला कि आपके बच्चे के साथ? खबर हरिद्वार की। हरिद्वार में मौसम ने करवट ले ली है। तेज हवाओं के साथ जमजमा के बारिश शुरू हो गई है। चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे शहर को अब राहत मिली है। तापमान में दर्ज की गई है काफी गिरावट। उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों ने अब राहत की सांस ली। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को भी मौसम से राहत मिल रही है और मौसम काफी सुहावना हो गया है। बारिश से खिले किसानों के चेहरे धान की रोपाई के लिए भी लाभदायक मानी जा रही है। पिछले 2 हफ्तों से ये भीषण गर्मी झेल रहे थे, अब बादलों ने करिश्मा कर दिया। खबर मसूरी से है। रविवार को मसूरी का मौसम बेहद सुहावना रहा। सुबह से ही हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने पहाड़ी शहर को एक रोमांटिक माहौल में बदल दिया। पर्यटकों की भारी भीड़ ने इस मौसम का भरपूर आनंद लिया। लोग मॉल रोड, कैमल्स बैक रोड और गन हिल जैसे प्रमुख स्थानों पर घूमते नजर आए। वहीं हाल के गर्मी के प्रकोप से लोगों की राहत मिली है। लोग बारिश के बाद बदले मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों की माने तो इन दिनों निचले इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोग बेहाल थे। लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों में रुक जाया कर रहे थे और ऐसे में बारिश के साथ कूल मौसम हो गया तो उनका पहाड़ों में आना सफल हो जाता है। हालांकि इस मौसम की खूबसूरती में एक खलल उस समय पड़ा जब भारी ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। देहरादून से मसूरी जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिससे कई सैलानी घंटों तक फंसे रहे। स्थानीय प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग की सलाह दी। मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई थी। चेतावनी के अनुरूप पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम ठंडा और खुशनुमा हो गया। प्रशासन ने मसूरी आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि अगर वो मसूरी आने की योजना बना रहे हैं तो मौसम की ताज़ा जानकारी लेते रहें और ट्रैफिक से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।